चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों हिस्ट्री से आपका लेसन 2 द अर्ली फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के जो शुरुआती दौर जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों पैलियोलिथिक कल्चर पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। 3 डिफरेंट स्टोन एजेस हमने पढ़े थे, उसमें हमने पैलियोलिथिक कल्चर जो था उसके बारे में पढ़ा था। सो नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों उसी कल्चर के बारे में कुछ और कि उस कल्चर के फीचर्स क्या क्या थे, कैसे किन बातों से हम समझ सकते हैं कि ये जो एज या ये जो पीरियड जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है ये पैलियोलिथिक पीरियड है। तो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 16। पैलियोलिथिक कल्चर्स द ओल्ड स्टोन एज might have started about 5 lakh years ago। यहाँ पे एक assumption लगाया जा रहा है कि ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक जो स्टोन एज जो है वो 5 लाख वर्षों पूर्व उसकी शुरुआत हुई थी। Crude tools of its time have been found in Europe, अफ्रीका एंड एशिया। उस वक्त के जो टूल्स जो औजार जो थे ये इन 3 जगहों पे पाए जाते थे बच्चों, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। दे शो द प्रेजेंस ऑफ मैन इन दोज एरियाज, और वो ये भी बताते हैं कि इस एरिया में ये जो मनुष्य जो थे वो मौजूद थे। इंडियाज अर्ली स्टोन एज साइट्स आर फाउंड इन द डेक्कन। यदि अर्ली स्टोन एज की बात करें तो उसके साइट्स है, उसके जो क्षेत्र है वो डेक्कन में यानी दक्षिण भारत की तरफ पाया जाता है। जहाँ पे हमें दे रखा है कि बच्चों भीमबेटका केव जो है उसके बारे में बता रखा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये एमपी की बात है, मध्य प्रदेश। द साइलेंट फीचर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज आर एज फॉलोज। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं बच्चों कि क्या क्या उसमें लक्षण जो थे वो पाए जाते थे उस युग में, उस एरा में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट वन इज टूल्स, ड्वेलिंग, डाइट, लाइफ, आर्ट एंड प्री हिस्टोरिकल आर्ट। इसके बारे में तो लेट्स स्टार्ट विद द टूल्स। अर्ली मैन मेड अ वेपन्स फॉर द हंटिंग एनिमल्स एंड आल्सो फॉर हिज ओन सेल्फ डिफेंस। हमें यहाँ पे बच्चों अलग अलग टॉपिक्स पे नोट्स लिखने होंगे कि यदि हम ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो टूल्स पे यदि हमें नोट लिखना है तो उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। तो अर्ली मैन जो थे वो अपने हंटिंग यानी शिकार के लिए जो थे टूल्स बनाते थे और ओन सेल्फ डिफेंस यानी खुद की सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए वो टूल्स बनाते थे। दिस वेपन्स इन डेवलप्ड क्लेवर्स, हैंड एक्सेस, स्पीयर्स एंड नाइफ्स। ही आल्सो मेड अ स्टोन टूल्स फॉर द स्किनिंग एंड चॉपिंग। क्या क्या बनाते थे? इन डेवलप क्लेवर्स, अलग अलग तरीके के हथियार जो बनाते थे जिसमें हाथ की हथौड़ी थे, स्पीयर से, और नाइफ्स यानी चाकू भी बनाते थे। ये इनका इस्तेमाल स्किनिंग का मतलब क्या होता है? किसी जानवर की खाल को अलग करना, उसके लिए भी करते थे, और चॉपिंग, उसको काटने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ड्वेलिंग, अर्ली मैन वाज नॉट अवेयर हाउ टू मेक हाउसेस to protect himself from heat, rain and cold. He took shelter under the trees in case। कैसे अपना जीवन गुजारता था ड्वेलिंग, अपना जीवन किस तरीके से गुजारता था? क्योंकि उनको घर बनाना नहीं आता था, घरों में रहना नहीं आता था, इसलिए वो अपना जीवन पेड़ों के नीचे या केव्स यानी गुफाओं में वो अपना जीवन जो था वो बिताते थे। डाइट, भोजन में क्या लेते थे? डाइट का मतलब क्या है बच्चों? उनका भोजन किस प्रकार का था? Early men did not know about the agriculture and animal rearing. He depends upon the fruits and roots found in the nature for his survival। वो 2 चीज़ों पे डिपेंड थे, एक तो फ्रूट पे डिपेंड थे, ठीक है बच्चों, और रूट्स यानी जो जड़ें जो होती है पेड़ पौधों की वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। यानी कुल मिला के वो लोग अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह कुदरत पे डिपेंडेंट थे। He also kills birds and small animals and ate their raw flesh। वो छोटे छोटे पशु पक्षियों को भी मारता था और उन्हीं के जो कच्चा जो मीट है, क्योंकि उनको पकाना नहीं आता था, उसको वो भोजन में लेते थे। He also ate fish which he could catch easily। इसके अलावा वो मछलियों को पकड़ने का भी काम करते थे। Early men did not wear anything। As his hunting skills improved, he began to cover his body with the animal skin to protect from cold and heat rather than the crude covering of leaves and bark of trees he used to wear earlier। पहले क्या करते थे? इस समय तक उनको कपड़े पहनना नहीं आता था बच्चों। इस समय तक वो तो या तो पेड़ पौधों की छालों को कुछ नहीं पहनते थे, या तो फिर पेड़ पत्तों की छालों को, पेड़ जो पौधे थे उनके पत्तों को या पेड़ की छाल को, जो उसकी जो स्किन होती है उसको अपनी बॉडी पे लपेट के अपना हीट और रेन और कोल्ड से अपना प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन लेटर ऑन दे नो हाउ टू हंट द एनिमल्स। उन्होंने शिकार करना सीखा, इसके साथ साथ उन्होंने उसकी जो स्किन थी, जो एनिमल की मीट जो था वो लोग खा जाते थे, और स्किन को अपनी बॉडी पे डाल के वो लोग उसको कवर करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो था वो उन्होंने सीखा। अब उनकी लाइफ कैसी थी, उनका जीवन कैसा
कैसा था बच्चों वो पढ़ेंगे। अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में वो इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब वो लोग नोमैडिक लाइफ जो थी वो गुजारते थे। इट मीन्स ही वॉज nomad. He began to live in a small group of people to protect himself from the wild animals. वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना सीखे ताकि किसी जंगली जानवर का सामना वो आसानी से मिलजुल कर सके। This was the origin of tribal manner of life. ये वास्तविकता में उद्भव था। ट्राइबल यानी जो आदिवासी जातियां जो एक साथ ग्रुप बना के रहती थी उसकी शुरुआत थी। The tribal manner of life become a very significant for his survival. In several parts of the world, even today, tribes play very significant role in person's life. बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी आदिवासी जो जनजातियाँ होती है वो रहती है बच्चों, या जातियाँ रहती है। जैसे अफ्रीका की बात करें, केन्या जैसे देशों की बात करें, इवन भारत में भी बच्चों। अब आर्ट कैसा था, क्या सीखा था उन लोगों ने, प्रीहिस्टोरिक आर्ट क्या था वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन ओल्ड स्टोन एज मैन वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट. He painted pictures of man, women, animal and birds on the walls of the caves he took shelter in. प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट क्या करते थे, गुफाओं की दीवारों पे वो पेंटिंग्स बनाते थे, बर्ड्स की बनाते थे, एनिमल्स की, वुमेन की, मैन की, इन सब की ड्राइंग वो बनाते थे। प्रीहिस्टोरिकल रॉक आर्ट का मतलब क्या होता है, जो रॉक यानी चट्टानें होती है बच्चों, चट्टानों पे जो चित्रकारी की जाती है वो रॉक आर्ट कहलाता है। सच अ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द सेवरल स्टोन एज रॉक शेल्टर्स. They signify that stone age man was a good observer and fine artist. इससे हमें ये पता चलता है, जैसे उन्होंने गुफाओं पे चित्र जो बनाए थे उससे ये पता चलता है कि अर्ली मैन जो थे वो एक अच्छे ऑब्जर्वर थे, वो अच्छा अवलोकन करते थे चीज़ों का, अच्छे से उनको देखते थे और फिर उसको ड्राइंग में जो था वो उतारते थे। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स आर इलस्ट्रेटेड इन दिस पेंटिंग्स. क्या क्या बनाया था उन्होंने, एनिमल्स और उसके बाद एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, इन सबको उन्होंने इन पेंटिंग्स में बनाया था। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट अपीयर इन पेंटिंग्स वर हंटेड फॉर लाइवलीहुड. अधिकतर जानवर वही थे जिनको उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए जिनका शिकार किया था. ह्यूमंस आर शोन एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, हंटिंग, वारफेयर, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा. ह्यूमंस को उन्होंने अलग अलग तरीके के पोस्चर्स में दिखाया था, जिसमें कहीं वो नृत्य कर रहे हैं, जिसमें कहीं वो शिकार कर रहे हैं, कहीं वो लोग वारफेयर यानी युद्ध कर रहे हैं, एंड प्लेइंग गेम्स. इस तरह की अलग अलग तरह की पेंटिंग्स जो थी जो उन्होंने केव्स में यानी गुफाओं में उन पेंटिंग्स को बनाया था. अब हम बात करेंगे बच्चों आगे के कल्चर के बारे में. ये तो हमने पढ़ा था ओल्ड स्टोन एज जिसको हम कह सकते हैं, क्या ये पहले लियोथिक कल्चर जो था उसके बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द मेसोलिथिक कल्चर के बारे में, जो कि 10,000 BC से 8,000 BC तक का कल्चर माना जाता है. उसके बारे में उस वक्त लोगों का रहन सहन कैसा था, भोजन कैसा था और उनका कल्चर कैसा था वो हम आगे पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.